Hello everyone, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस समय क्लास 12th में हैं, यानी कि सेशन 2020-21 में। इसके साथ ही उन सभी टीचर्स के लिए है जो इन बच्चों से जुड़े हुए हैं और जिनको इनका प्रैक्टिकल लेना है। सभी के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि वाइबा लेना कैसे है और मार्क्स को अपलोड कैसे करना है। तो ये वीडियो आपको यही बताएगा कि हाउ टू कंडक्ट वाइबा वॉच ऑनलाइन एंड हाउ टू अपलोड द प्रैक्टिकल मार्क्स। आप सभी जानते हैं कि 1 जून को सीबीएसई का एक सर्कुलर आया था और जिसके हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम्स, थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे और सभी बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्हें डेट्स को लेके कन्फ्यूज़न था कि कब होंगे एग्ज़ाम, कैसे पॉसिबल होंगे इस टाइम पर एग्ज़ाम। तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर 6 जून को सीबीएसई का एक और सर्कुलर आया जिसके हिसाब से जो बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपके फरवरी से स्टार्ट हुए थे और जून तक इसे कंडक्ट कराने थे, लेकिन पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हुए और उस वजह से प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए। तो उन बच्चों के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराने हैं, उन्हें स्कूल्स में प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने हैं जिन स्कूल्स में अभी प्रैक्टिकल हो नहीं पाए थे। तो ये वीडियो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको देगा। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था मंडे को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेंडिंग प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट जो भी रह गया है, कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश, इसमें इंटरनल असेसमेंट होता है और वो भी असेसमेंट लिया जाए और वाइबा लिया जाए उन बच्चों का जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, ओनली इन ऑनलाइन मोड। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वाइबा लेना है ऑनलाइन मोड पर ही एग्ज़ाम लेना है और इसके मार्क्स जो हैं वो 28 जून तक ऑनलाइन सबमिट कर देने हैं। इस लेटर में जो कंट्रोलर हैं उन्होंने लिखा है, सत्यम भारद्वाज जी ने, कि कुछ स्कूल्स प्रैक्टिकल कराने में सक्षम नहीं हो पाए थे, नहीं करा पाए थे क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से। इसलिए स्कूल अपने पेंडिंग प्रैक्टिकल्स को या जो भी इंटरनल असेसमेंट हैं, जिन सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट होता है, उनको कराएगा ओनली ऑनलाइन मोड और इसके मार्क्स को 28 जून तक अपलोड करना है। ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि मार्क्स अपलोड करने की डेट 28 जून है और जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है वो ऑनलाइन मोड पर करना है, ऑफलाइन मोड नहीं होगा प्रैक्टिकल का। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आउटलाइनिंग द प्रोसेस फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आउटलाइनिंग कैसे की जाए इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की। जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है जो अपॉइंट हुए हैं जिस स्कूल के लिए, उनको अपनी ड्यूटी निभानी है। वो वाइवा लेंगे उन बच्चों का जिनका वाइवा नहीं हुआ था, जिस स्कूल्स में नहीं हो पाया है, ऑनलाइन मोड वाइवा लेंगे। इंटरनल एग्जामिनर को भी उस वाइबा में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एक और कन्फ्यूज़न है कि क्या इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर एक साथ बैठ के वाइबा ले एक ही स्कूल में। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वाइबा ऑनलाइन मोड पे लेना है तो एक्सटर्नल अपने स्कूल से, इंटरनल अपने स्कूल से वाइबा एक साथ कंडक्ट करा सकता है। स्टूडेंट को पहले से इन्फॉर्म करना है, ये काम है इंटरनल एग्जामिनर का। जो स्कूल की टीचर है जिनके बच्चों का वाइबा है, वो डेट को एडवांस में बच्चों से बता देगी। एक्सटर्नल एग्ज़ाम से डेट्स पहले डिस्कस कर लें, किस डेट को वाइबा लेना है, उसके बाद वो इंटरनल एग्जामिनर अपने स्टूडेंट्स को बताएगा कि इस डेट को वाइबा है और उनको ऑनलाइन लिंक शेयर कर देगा एग्ज़ाम डे के दिन, क्लियर, एग्ज़ाम के थोड़ा पहले। अब यहाँ पे क्या बात जाननी आपको ज़रूरी है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है वाइबा की। पहले तो ये सुनिए आप ध्यान से कि सिर्फ वाइबा लेना है,
कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि आप क्वेश्चंस क्रिएट करिए, गूगल फॉर्म पे क्वेश्चंस दीजिए या बच्चे से कोई एक्टिविटी वहाँ करा के देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वाइवा लेना है, जो भी प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं उनसे आप वाइवा के क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ऑल 3 has to be taken present in the screenshot, means एक internal examiner, external examiner and स्टूडेंट, ये तीनों को उस स्क्रीनशॉट पे प्रेजेंट रहना है। या कोशिश आप ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपना रोल नंबर टैग करे अपने शर्ट के ऊपर, जिससे उसका रोल नंबर क्लियर विजिबल हो कि कौन से रोल नंबर का बच्चा है जो वाइवा दे रहा है। क्लियर। अगर आप चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इफ़ पॉसिबल आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऐसा सीबीएसई ने कंपल्शन नहीं दिया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ही करनी है। आप अपने फ़ोन की मेमोरी के अकॉर्डिंग, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके मेमोरी के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उन बच्चों का स्क्रीनशॉट लेके रखें जिनका आप वाइवा ले रहे हैं। और ध्यान रखना है तीनों की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और ये रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड्स में रखना है। सीबीएसई ने अभी इसे ये नहीं कहा है कि इन रिकॉर्ड्स को सीबीएसई को सेंड करना, बट यू हैव टू कैप्ट इट इन योर स्कूल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर, स्टूडेंट का वाइवा में प्रेजेंट होना ज़रूरी है और स्क्रीनशॉट इन तीनों का आएगा और ये रिकॉर्ड आपको रखना ही रखना है। एक और बड़ा कन्फ्यूज़न है जिसको यहाँ पे मैं दूर करती हूँ कि कुछ स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी हो चुके थे बट कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे उस टाइम पे, क्योंकि उनके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को कोविड था या बच्चा खुद ही कोविड पेशेंट था और वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाया था। तो ऐसे बच्चों का वाइवा भी ज़रूर लेना है और ठीक उसी तरह से लेना है, ऑनलाइन मोड पर लेना है और उनके मार्क्स अपलोड करने हैं। या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि उन बच्चों का क्या करें जो पहले सर्कुलर के हिसाब से जो वाइवा 11 जून तक, 1 मार्च से 11 जून के बीच होना था और वो नहीं दे पाए थे, उनका वाइवा का क्या करना, उनका भी वाइवा ज़रूर लेना, उनका वाइवा रिकंडक्ट करना है और उसके भी मार्क्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं। क्लियर। अब एक और बड़ा सा क्वेश्चन है कि वाइवा लेना कैसे है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही परेशान नहीं होना है आपको इसके लिए। सबसे पहले आप, जैसा कि पहले बताया है कि इंटरनल एग्जामिनर अपने बच्चों को डेट्स कंफर्म कर देगा, किस डेट को एग्ज़ाम है, टाइम कंफर्म कर देगा और उन्हें ये बताएगा कि वो अपनी इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, अपने फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप, अपने डिवाइस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल रहेंगे, रीच में रहेंगे, नेटवर्क एरिया में रहेंगे। क्लियर। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनर स्मॉल ग्रुप्स में स्टूडेंट को डिवाइड कर सकता है। मेक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वाइवा। मे बी ये 10 का ग्रुप बना सकते हैं, आप 15 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्या है, एट ए टाइम एक ही बच्चे का वाइवा होगा। ग्रुप बनाने से ये बेनिफिट है कि यू विल गिव देम टाइम स्लॉट्स। आप उन्हें टाइम स्लॉट्स दे देंगी कि इस फर्स्ट ग्रुप का वाइवा 10 to 11 के बीच है, सेकेंड ग्रुप का 11 to 12 के बीच में। इससे बच्चा उस पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल होगा वाइवा देने के लिए। अदरवाइज़ वो पूरे टाइम कन्फ्यूज़न में रहेगा कि अब मेरा नंबर आने वाला होगा, अब मैं, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को टाइम स्लॉट अलॉट कर दीजिए कि आप पर्टिकुलर ग्रुप का ये टाइम स्लॉट है। फिर एट द टाइम ऑफ वाइवा, अब जब पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे बच्चा अवेलेबल है, एक बार में एक बच्चे को आपको एडमिट करना है
और उनसे ये कहना है कि वो अपने प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया उसके साथ प्रिपेयर बैठें। एक्सटर्नल चाहे तो वो उसको देख सकता है। अगर बच्चे कहीं और किसी जगह पर हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस टाइम पे गांव चले गए थे, उनके पास उनकी फ़ाइल या प्रोजेक्ट नहीं है, तो इंटरनल एग्ज़ामिनर बखूबी जानता है कि उन बच्चों ने कैसा काम किया है, क्या क्या फ़ाइल में वर्क किया है, तो वो एक्सटर्नल से वो डिस्कस करके उनके मार्क्स को डिसाइड कर सकते हैं। देन टेक वाइबा ऑफ 1 स्टूडेंट एट अ टाइम, एक बार में एक स्टूडेंट का वाइबा लेना है। इंटरनल एग्जामिनर हर बच्चे के वाइबा में प्रेजेंट होगी और हर एक बच्चे का स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड ऑनलाइन स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, अपलोडिंग ऑफ मार्क, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर करिए, मार्क्स को अपलोड कैसे करना है। जैसा कि आप पहले करते आए हैं, क्रिएट बैचेस ऑन CBSE वेबसाइट। CBSE वेबसाइट पे बैचेस क्रिएट करिए। इसमें आपको एग्ज़ामिनर नंबर अपना डालना होता है, इंटरनल एग्ज़ामिनर नेम डालना होता है, और इससे क्या स्कूल का जो CBSE एफिलिएशन नंबर होता है वो डाल के एक बैच क्रिएट हो जाता है। लास्ट ईयर तक जो बैच क्रिएट होते थे वो 100 स्टूडेंट के एक साथ होते थे, मे बी इस बार भी 100 स्टूडेंट का एक बैच क्रिएट हो। तो आप बैचेस क्रिएट कर लीजिए और वाइबा लेने के बाद उनके मार्क्स को केयरफुली चेक कर लीजिए और अपलोड करिए उनके मार्क्स को CBSE की वेबसाइट पे जहां आपने बैचेस बनाए। बैचेस बनाने के बाद का ऑप्शन है आप अपलोड द मार्क्स। अपलोड मार्क्स के बाद आप उसको एक बार रीचेक करिए। बी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द मार्क्स, जब अपलोड कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए कि आपके जो नंबर्स हैं वो एक्यूरेट चढ़ें उस पर, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब मार्क्स अपलोड करें तो सबमिट बटन प्रेस करने के पहले उस मार्क्स को 1 से 2 बार आप ज़रूर चेक करिए कि हर बच्चे के वही मार्क्स चढ़े हैं जो आपके पास हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट डेट जो है वो 28 जून है। 28 जून के बाद कोई भी मार्क्स अपलोड नहीं हो पाएंगे, और CBSE ने अपने सर्कुलर में क्लियर मेंशन किया है, नो एक्सटेंशन ऑफ डेट, कोई एक्सटेंशन डेट का नहीं होगा। तो ये आप सभी जो एग्ज़ामिनर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर, वो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26 जून तक अपना वाइबा कंडक्ट कर लें। लास्ट टाइम रश पे नहीं रहें कि 28 तक ही लेके आप अपलोड कर रहे हैं। पॉसिबल जितनी जल्दी हो वाइबा लेके उनके मार्क्स अपलोड करें। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं, आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि जितने बच्चे इसको देख पाएंगे तो उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा। सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन एफर्ट, आपकी कोशिश पे ही आपकी सफलता निर्भर करती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।